जरा सोचिए, साल 2026, जकार्ता का आसमान। जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे तो इंडोनेशियाई वायुसेना के फाइटर जेट्स उनके विमान को एस्कॉर्ट कर रहे थे। और तो और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। मतलब ये सिर्फ कोई आम डिप्लोमैटिक विजिट नहीं थी। ये साफ इशारा था कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर एक नया जियोपॉलिटिकल ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। एक ऐसी पार्टनरशिप जो ना सिर्फ दो देशों का बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन का भविष्य बदलने वाली है। अब यहां हम सबके मन में एक बुनियादी सवाल आना लाजमी है। आखिर इंडोनेशिया ही भारत का सबसे क्रिटिकल मैरीटाइम पार्टनर क्यों है? इसका एक लाइन में जवाब है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे अहम चोक पॉइंट्स में से एक है। यहां से दुनिया भर का भारी भरकम व्यापार गुजरता है और ये हिंद महासागर को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। आज के इस तेजी से बदलते इंडो पैसिफिक रीजन में ऐसे समुद्री रास्तों को सुरक्षित और खुला रखना अब कोई चॉइस नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीतिक जरूरत बन गया है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दूसरा, मलक्का स्ट्रेट की सुरक्षा। तीसरा, ब्रह्मोस और डिफेंस कोऑपरेशन। चौथा, ट्रेड, टेक और आईआईएमबी। और आखिर में हमारा सदियों पुराना कल्चरल कनेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। देखिए, ये सब रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2018 में, जब इस रिश्ते को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। फिर आपसी भरोसा बढ़ता गया और 2025 में साइंस और टेक्नोलॉजी पर पहली जॉइंट कमीशन मीटिंग हुई। और इन सब के बाद आया 2026 का ये ऐतिहासिक दौरा। 2018 के बाद ये पहली बायलैटरल विजिट थी और इसमें एक दो नहीं बल्कि एक साथ पूरे 20 बड़े आउटकम्स निकलकर सामने आए। सच में ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। इन 20 आउटकम्स पर एक नज़र डालें तो आप देखेंगे कि इन्होंने किसी भी सेक्टर को अछूता नहीं छोड़ा है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से लेकर टेक और डिजिटल दुनिया तक। जहां एक तरफ ब्रह्मोस और साबांग पोर्ट की बात है तो दूसरी तरफ यूपीआई और ओएनडीसी की। इकोनॉमी से लेकर स्पेस तक हर मोर्चे पर एग्रीमेंट हुए हैं। ये सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं था, ये आने वाले पूरे दशक का एक सॉलिड मास्टर प्लान है। भाग 2, सिक्योरिंग द मलक्का स्ट्रेट। अब मलक्का स्ट्रेट की अहमियत तो हम समझ चुके हैं, तो इसे सुरक्षित कैसे किया जाए, इसका जवाब छुपा है सबांग पोर्ट के डेवलपमेंट में। यहां थोड़ा ज्योग्राफी पर ध्यान दीजिए। ये सबांग पोर्ट भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से सिर्फ 100 माइल की दूरी पर है। सोचिए, सिर्फ 100 माइल। क्रूज और शिप बिल्डिंग के साथ साथ यहां से अंडमान सी की ऑफशोर एनर्जी के लिए भी सर्विसेज मिलेंगी। इन दोनों पोर्ट्स का इतना करीब होना एक बहुत ही मजबूत मैरीटाइम कॉरिडोर बनाता है, जो इस इलाके के वल्नरेबल चोक पॉइंट्स को काफी हद तक सिक्योर कर देता है। और सिर्फ पोर्ट्स ही नहीं, मैरीटाइम सेफ्टी और कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन पर हुआ यह नया एमओयू भी बहुत क्रिटिकल है। ये कोई साधारण कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के कोस्ट गार्ड्स के बीच के कोऑर्डिनेशन को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। जॉइंट पेट्रोलिंग और बेहतर डोमेन अवेयरनेस से ये सुनिश्चित हो रहा है कि समंदर में नेविगेशन की आज़ादी हमेशा बरकरार रहे। भाग 3, ब्रह्मोस एंड डिफेंस कोऑपरेशन। साउथ चाइना सी की हलचल के बीच एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इंडोनेशिया अब भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अस्त्र एयर टू एयर मिसाइलें खरीद रहा है। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये दिखाता है कि भारत अब इस रीजन में एक भरोसेमंद डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुका है। इंडोनेशिया का भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी पर यह गहरा भरोसा जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ कहता है। वैसे ये मिलिट्री ट्रस्ट आज का नहीं है। आपको याद है, जब भयंकर सुनामी आई थी तब दोनों देशों ने डिजास्टर रिलीफ यानी HADR ऑपरेशंस में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। उसी जमीनी सहयोग ने आज इस डीप नेवल इंटरऑपरेबिलिटी की मजबूत नींव रखी है। चाहे काउंटर टेररिज्म हो या साइबर सिक्योरिटी, आज दोनों देश एक ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। भाग 4, ट्रेड, टेक एंड IIMB। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $38.84 बिलियन। ये दोनों देशों के बीच ट्रेड का नया वॉल्यूम है, मतलब व्यापार में 9 गुना से भी ज्यादा का उछाल। ये भारी भरकम आंकड़ा खुद गवाही दे रहा है कि हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप किस तेजी से आगे बढ़ रही है और इसने एक नई बेसलाइन तैयार कर दी है। लेकिन बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, बात है कि हम व्यापार किस चीज का कर रहे हैं। पहले हमारा ट्रेड कोयले और पाम ऑयल तक ही सीमित था, लेकिन अब फोकस फ्यूचर पर है।
इंडोनेशिया के पास निकेल जैसे क्रिटिकल मिनरल्स का भारी भंडार है और इन क्रिटिकल मिनरल्स में निवेश सीधे तौर पर हमारे ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाईटेक इंडस्ट्रीज को एक नई ताकत देने वाला है। और टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर तो हमने सच में लंबी छलांग लगाई है। भारत का ONDC मॉडल अब इंडोनेशिया में इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क के नाम से लॉन्च हो रहा है, जो वहां के छोटे बिजनेस को जोड़ेगा। UPI और QRS का क्रॉस बॉर्डर लिंकेज हो गया है। यहां तक कि इंडोनेशिया के लिए खास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भी भारत के सहयोग से बन रही हैं। मतलब हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब सच में ग्लोबल हो रहा है। एजुकेशन सेक्टर से भी एक बेहद शानदार खबर है। IIM बैंगलोर इंडोनेशिया के सिंहासरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना पहला ओवरसीज कैंपस खोलने जा रहा है। यह हमारी एजुकेशन और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक है, जो दोनों देशों के युवाओं को सीधे जोड़ेगा। और हाँ, हमारा ये सहयोग सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। इसरो और इंडोनेशिया की स्पेस एजेंसी ब्रिन के बीच पार्टनरशिप हो रही है, जिसमें गगनयान मिशन के लिए उनका सपोर्ट शामिल है। इसके अलावा मेडिसिन, एग्रीकल्चर और पानी के लिए पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी पर भी साथ काम हो रहा है। ये एकदम कटिंग एज साइंस है। भाग 5 सिविलाइजेशनल हेरिटेज एंड सॉफ्ट पावर। ये जितनी भी मॉडर्न पार्टनरशिप्स हम देख रहे हैं ना, इन सब की असल नींव हमारी सदियों पुरानी साझी संस्कृति में है। जकार्ता में जो कल्चरल परफॉर्मेंसेस हुई, वो सच में मंत्रमुग्ध करने वाली थी। वांग कुलित शैडो पपेट्स के जरिए रामायण का मंचन, इंडोनेशियाई युवाओं का शानदार भरतनाट्यम और ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर के कंजर्वेशन का जॉइंट एग्रीमेंट। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश में हिंदू बौद्ध संस्कृति की ऐसी जीवंत झलक देखना, ये वाकई बहुत दिल को छू लेने वाला है। इस गहरे रिश्ते को प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही खूबसूरती से शब्दों में पिरोया। उन्होंने कहा, यह एक मार्मिक याद दिलाता है कि कैसे हमारी साझी सभ्यतागत विरासत समुद्रों और पीढ़ियों को पार करते हुए आई है, जिसने अपने शाश्वत मूल्यों को संरक्षित करते हुए सुंदर स्थानीय अभिव्यक्तियां अपनाई हैं। ये शब्द उन इमोशनल और स्पिरिचुअल धागों को समेटते हैं जो इस रिश्ते को इतना मजबूत बनाते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में हम एक बहुत ही बड़े और विचारोत्तेजक सवाल पर आकर रुकते हैं।